नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ बनारस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आपको बता दें कि हमारे इस चैनल का नाम है एजुकेशन ऑफ बनारस, जहां से आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी एंड मैप। आपको बता दें कि हमारे जो ये सब्जेक्ट हैं, आपको हर सब्जेक्ट का फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा, यानी शुरू से अंत तक पढ़ाया जाएगा ना। हमारा कोई एक गोल करके कोई एक तैयारी नहीं कराई जा रही है, आपको पूरे फुल प्रिपरेशन होगी, जहाँ से आपको पूरा हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। ठीक ना, समय समय पर आपको ट्रिकी जीके भी मिलेगा। ठीक, अब आपको बता दें कि हमारे जो यहाँ से क्लासेस चलेंगी उसकी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल दिया है, वहाँ से आप लिंक पर जाकर ज्वाइन करिए और वहाँ से टेलीग्राम से हमारी पीडीएफ लेते रहिए। ठीक ना, तो आज हमारा ये क्लास है मैप का, इंडियन मैप, जो कि पहला लेक्चर है। आज हम लोग देखेंगे इंडियन मैप के बारे में, भारतीय मैप के बारे में। आज ये लेक्चर हमारा ये पहला है। इसमें हम लोग पहले आज देखेंगे कर्क रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य बसे हैं, उसके साथ ही कौन कौन से सागर से सटे हुए राज्य हैं। उसके बाद हम लोग कल देखेंगे कि अगले लेक्चर में कि जो भारत की 8वीं सूची में 22 भाषाओं हैं वो कौन कौन सी हैं, उसे हम मैप के जरिए आपको याद करना सिखाएंगे। आपको मुंह पर एकदम 22 भाषाएं याद रहेंगी, यहाँ पर याद रहेंगी 22 भाषाएं। बस आप हमारे कल का अब हमारा वीडियो सिर्फ हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए बस। उसके बाद आपको बता दूँ कि उसके बाद हम लोग एक एक स्टेट, जैसे एक स्टेट यानी कि एक राज्य को लेकर के हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हर एक लेक्चर में एक लेक्चर करके पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले अपना इस लेक्चर को। पहला लेक्चर है जो कि इंडियन मैप, भारतीय मानचित्र के बारे में, जिसमें हम लोग पूछेंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा आपको पता होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, लगभग बीच से होकर गुजरती है, भारत के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 अंश पे पूरे पृथ्वी पे 23.5 अंश पर पाई जाती है। ये एक मानवीकरण रेखा है, जो कि प्राकृतिक रेखा नहीं है, इसे मानव ने द्वारा निर्मित रेखा है। ठीक, कर्क रेखा तो हमारे भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। यह राज्य है गुजरात। 8 राज्य हैं, यानी कि 8 राज्यों से हमारी जो रेखा है यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। एक है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब आप कहेंगे कि सर ये तो केवल एक आसान सा ट्रिक है, राम मित्र पर गमछा जार याद है, या फिर एक है राम मित्र गुप्छा, यानी कि जैसे आप ले लीजिए मित्र पर गमछा जार। मिस हो गया मिजोरम, सही है, मिजोरम हो गया। 30 हो गया त्रिपुरा, ये भी सही है, त्रिपुरा। पर से पश्चिम बंगाल, ये भी सही है, लेकिन फिर आ रहा है आपका राजस्थान यहाँ, यानी कि पहले मिजोरम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर चौथा नंबर यहाँ आ जा रहे हैं। तो आपको एसएससी में अगर पेपर देते हैं, एसएससी का मतलब ग्रुप डी वगैरह, एपीपी वगैरह, तो आपसे यही पूछेगा कि कौन सा राज्य इसमें कर्क रेखा पर है, कौन सा नहीं। लेकिन आप जब उच्च लेवल पर जाएंगे, जैसे कि सिविल सर्विस, एसएससी सीजीएसएल लेवल का पेपर देंगे, या सिविल सर्विस तैयारी करेंगे, या किसी स्टेट पीसीएस जैसे हो गया स्टेट पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या यूपीएससी, आप अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे ये पूछेगा कि कौन कौन, ऐसे देगा कि मतलब वेस्टर्न, पश्चिम से पूरब की दिशा में अरेंज करिए, कुछ राज्यों का नाम दे देगा। तो आपको क्रमशः याद होना चाहिए कि अगर इधर से बढ़ेंगे तो कौन कौन से राज्य हैं और इधर से आएंगे तो कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको पहले बता दें कि भारत का जो मानचित्र है यह ऊपर नॉर्थ पड़ता है, ऊपर में नॉर्थ है यानी कि उत्तर है। क्या है? उत्तर है। ऊपर में अर्थ है यानी कि उत्तर है, नीचे साउथ है, क्या है? साउथ यानी कि दक्षिण है। ठीक, नीचे साउथ यानी कि दक्षिण है। ठीक, अब ईस्ट, इधर इस साइड ईस्टर्न है। ठीक, मिजोरम साइड ईस्टर्न यानी कि पूर्व है। ठीक ना, इधर पूर्व है, और इधर वेस्टर्न है यानी कि पश्चिम है। गुजरात साइड पश्चिम है। ठीक ना, पश्चिम, आप यहाँ से इसे याद रखना, इस सर पश्चिम है, इधर पूरब है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, यानी कि नॉर्थ उधर है, साउथ इधर है, ईस्ट उधर है, वेस्ट इधर है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि वेस्ट से यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताइए, यानी कि क्रमशः पूछ देगा तो कैसे होगा। तो देखिए, पश्चिम से अगर पूरब की ओर बढ़ते हैं तो पहले नंबर पर आता है गुजरात, आता है कि नहीं, पहले नंबर गुजरात। अब दूसरे पर मध्य प्रदेश, तो आप देखेंगे कि सर यहाँ तक मध्य प्रदेश है, लेकिन नहीं बाबू, जब ये मध्य प्रदेश यहाँ से ऐसे जाता है तो ये यहाँ कट के इस तरह से रह जाता है, और राजस्थान इस तरह से आकर के यहाँ थोड़ा सा टच जाता है। तो पहले यह राजस्थान को टच कर काटती है, यानी पहले पर राजस्थान पर कर्क रेखा पड़ती है, उसके बाद में एमपी पर यहाँ पड़ती है, क्योंकि एमपी पे यहाँ घुसती है, क्योंकि इधर तो राजस्थान था। तो दूसरे नंबर पर आता है आपका राजस्थान, तीसरे नंबर पर आता है आपका एमपी, क्या आता है? एमपी। फिर चौथे नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक, 5वें नंबर पर आता है झारखंड, 6ठे नंबर पर आता है वेस्टर्न बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, 7वें नंबर पर आता है त्रिपुरा, 8वें नंबर पर आता है मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। 8वें नंबर पर आता है मिजोरम। ये कैसे है? यानी कि पश्चिम से पूरब की जाने पर है, लेकिन जब हम पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे, यानी कि इधर से इस तरफ आएंगे, तो क्रमशः पहले नंबर पर मिजोरम पड़ेगा, उसके दूसरे नंबर पर त्रिपुरा पड़ेगा, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल पड़ेगा, चौथे नंबर पर झारखंड, 5वें नंबर पर छत्तीसगढ़, 6ठवें नंबर पर मध्य प्रदेश, 7वें नंबर पर राजस्थान, 8वें नंबर पर गुजरात। ठीक,
तो आप ऐसे कहेंगे सर इस तरह से कैसे याद होगा, तो देखिए अगर आप मानचित्र को अपने दिमाग में बना लें, देखिए हमारा जो मानचित्र हम बनाए हैं ये बहुत अच्छा मानचित्र नहीं बनता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये मानचित्र अच्छा नहीं, लेकिन समझाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए क्योंकि हम भी ड्राइंग बहुत अच्छी हमारी नहीं है, इसलिए हम ड्राइंग थोड़ा बढ़िया नहीं बना पाए हैं उसके लिए। तो आप जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी वो आप बना भी सकते हैं, या फिर नहीं बना सकते तो आपको बहुत सारे मैप आते हैं जो कार्बन से आप बना लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ बस ये देखना है कैसे आप बनाते हैं, तो बनाने केवल आप मैप को अपने दिमाग में बैठाइए कैसे बनता है, ठीक। अब ये मैप अगर याद रखेंगे तो आप जान जाएंगे कहाँ कौन सा राज्य था, कौन कौन सा राज्य था, कौन कौन सा रास्ता, आपको याद हो जाएगा। तो आप हमारे साथ एक बार देखिए, जैसे अपने आंख बंद करके और अब सोचिए, जैसे इस साइड ले, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट साइड में हम चलते हैं, अगर पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं तो पहले अब आपको बता दें कि जो ये भाग है नॉर्थ, यानी कि ये ईस्टर्न वेस्टर्न भाग है भारत का, ये वेस्टर्न भाग है, और ये ईस्टर्न भाग है, यानी कि ये पश्चिमी है, और ये भारत का पूर्वी भाग है, और ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है। लेकिन जब ऐसे देगा मतलब उत्तर, अब तो आप पहले पश्चिमी देखिए, ठीक। तो पश्चिमी जब देखेंगे पश्चिमी भाग, तो हम लोग पहले अपने मैप पूछ देगा कि पश्चिम से पूरब की दिशा में जाएंगे, तो पहले हम लोग अपना दिमाग लेकर जाएंगे पश्चिम में। पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, तो कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात में बस जाती है, आपको पता था। उसके बाद आप आंख बंद करिए और मैप अपने यहाँ बनाइए, यहाँ बनाकर सोचिए गुजरात के बाद कौन सा राज्य बता रहे हैं, हम कौन सा आपको राज्य बताएं, तो राजस्थान बताएंगे नहीं। आप मोबाइल मत देखिए, आप बस केवल हमारी वीडियो मत देखिए, बस आप केवल हमारी आवाज़ को सुनिए और अपना आंख बंद करके अपने सामने एक मैप बनाइए, अपने यहाँ पर एक मैप बनाइए और उस पर देखिए ध्यान से, ये मैप है उसे अपने दिमाग में यहाँ बैठाइए और उसे देखिए और बोलिए गुजरात, पहले नंबर यहाँ से देखते हैं गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से, राजस्थान गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। इस तरह से पश्चिम से पूरब की तरफ कैसे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। इस तरह से आप अगर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आसानी से याद होगा। बस आप केवल आंख बंद करके दो चार एक बार और हमारे साथ बोलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। इस तरह से आप याद किए वेस्टर्न से ईस्टर्न भाग में, यानी कि पश्चिम से पूरब की दिशा में। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये भी पूछ सकता है कि पूरब से पश्चिम की दिशा में, तब कैसे बताएंगे, तब भी इधर से भी तो याद करना होगा। आप इधर से भी याद करेंगे, इधर से भी याद रखिए। तो इसके लिए फिर आप मैप को अपने यहाँ बनाएंगे और ध्यान से सुनेंगे, तो वहाँ समझिए, मैप अपने यहाँ बनाइए और आंख बंद करके सोचिए कि इधर हम इधर क्या बताए थे। जब ऐसे बताए थे तो आप उसे घटते चलिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक। कौन कौन से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक ना। इस तरह से याद करेंगे, कैसे, तो ऐसे देखेंगे कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और वेस्टर्न से ईस्टर्न जब जाएंगे, पश्चिम से पूर्वी जाएंगे, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि 8 राज्य बसे हैं। जब पश्चिम से पूरब की दिशा में जाएंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और जब पूरब से पश्चिम आएंगे तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक। यहाँ तो हम लोग ये देख लिए, एक क्लियर हुआ। आपको यहीं बस अपना मानचित्र यहाँ दिमाग में बना करके आप 2-3 चक्कर पढ़ लीजिए, आपको पक्का है। हम जैसे बोले वैसे भी 1-2 चक्कर और आप अपने मानचित्र को अब यहाँ बनाकर आंख बंद करके बोलिए, आपको याद हो जाएगा। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ना कोई PDF की जरूरत है, आपको कुछ नहीं पड़ेगी। बस आप हमारे क्लास में लगातार कंसंट्रेशन बने रहिए, आप दिन भर कुछ करिए, उससे मतलब नहीं। अगर आप 45 मिनट या जो 20 मिनट 25 मिनट जो वीडियो चल रही है उसमें आप एकदम 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, आपको सब यहीं याद होगा। कहीं कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना PDF बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग से याद करनी पड़ेगी। आप हमारे क्लास में पढ़िए, यहीं आपको याद होगा, आप यहीं पढ़ेंगे, ये हमारी गारंटी है, हम आपको यहीं याद कराएंगे। बस आप हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आप करते रहिए, ठीक। तो इस तरह से आप 2 चक्कर और बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। घर भी जाने की घर पे फिर दोबारा इसे उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो अब ये क्या देखें, कर्क रेखा पर बसे भारत के राज्य, जो पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम। अब हम लोग देखेंगे कि जो भारत के राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं, यानी कि समुद्र के किनारे बसे हैं, उससे देखेंगे, ठीक। समुद्र किनारे बसे हैं तो आपको पता होगा कि ये जो है ये अरब सागर है। जो भारत के पश्चिमी साइड में है वो अरब सागर है। अरब सागर है कि नहीं, भारत के पश्चिमी साइड में अरब सागर है और पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी,
जो पश्चिमी साइड में जाएंगे तो है आपका अरब सागर और पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी, और इन दिनों को मिला करके क्या बनता है हिंद महासागर। ये जो है ये हिंद महासागर फैला हुआ है, ये सब हिंद महासागर। ये तो सागर की बात हो रही थी, जो अरब सागर था ये तो सागर है, लेकिन ये जो पूरा ये विस्तारित है यहाँ से ऐसे, ये पूरा जो विस्तारित है ये हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर, जो इस तरह से विस्तारित है, जो ये पूरा विस्तारित है इस तरह से ऐसे ऐसे, ये पूरा विस्तारित है, ये हिंद महासागर है। लेकिन ये जो है वो अरब सागर है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक, अब हम आते हैं अपनी दूसरी टॉपिक पे, जो है हमारा कि समुद्र के किनारे कौन कौन से राज्य बसे हैं। तो इसमें भी आपको ऐसे तो याद होगा, लेकिन आपको हम इस तरह से बांट करके याद कराते हैं जिसको आपको आसानी से याद होगा। इसमें भी पूछ देता है क्रमशः, जैसे इधर नॉर्थ पड़ता है, इधर नॉर्थ हो गया और इस साइड साउथ हो गया, हुआ कि नहीं। और ये वेस्टर्न भाग है, वेस्टर्न भाग का ही नॉर्थ साउथ है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत के पश्चिमी छोर पर बसे भारत के ऐसे राज्यों को व्यवस्थित करिए, यानी कि सजाइए जो उत्तर से दक्षिण की तरफ हो, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बता पूछे। तो पहले नंबर पर आता है गुजरात, दूसरे पर आता है कौन सा? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, देखिए अरे सॉरी महाराष्ट्र लेकिन एमएच यानी कि महाराष्ट्र। दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है आपका गोवा, चौथे पर नंबर पर आता है कर्नाटक, पाँचवें नंबर पर आता है आपका केरल, पाँचवें नंबर पर केरल। तो आप देखिए जैसे कर्नाटक यहाँ तक महाराष्ट्र में सटा है, लेकिन यहाँ गोवा जो है ये इसे सटने नहीं देता, समुद्र से यहाँ सटता है, लेकिन गोवा पहले यहाँ सटता है, यहाँ तक इसी से सटा है, उसके बाद कर्नाटक यहाँ सटता है ना। कर्नाटक की सीमाएं यहाँ, लेकिन यहाँ गोवा है, इसलिए ये यहाँ है। तो ये चौथे नंबर पर आता है। पहले पर गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर गोवा, चौथे कर्नाटक, पाँचवें पर केरला। अब उसी तरह जब ये अभी इधर का भी भाग है, जो इसे ये भाग है, तो ये भी तो ईस्टर्न भाग है, जो ये आपका भाग है बाबू, जो ये इधर ईस्टर्न भाग है, ये तो वेस्टर्न था नॉर्थ से साउथ, लेकिन जब ये ईस्टर्न भाग जाएंगे तो इसमें भी इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है कि नहीं? इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, और ये ईस्टर्न भाग की बात हो रही है, यानी कि पूर्वी भाग की बात हो रही है, पूर्वी भाग की बात हो रही है। तो इसमें भी पूछ सकता है कि भारत के पूर्वी भाग में जो मतलब भारत के पूर्वी भाग में समुद्र के किनारे बसे राज्यों को क्रमशः पूरब से उत्तर से दक्षिण की दिशा में सजाइए, यानी उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की दिशा में सजाइए। तो पहले नंबर पर आपका आता है वेस्टर्न बंगाल, कौन सा? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पहले पर नंबर पर आता है आपका वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर आता है आपका ओडिशा, तीसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु। ठीक, और आपको बता दें कि हमारे भारत से जो सटे, ये आप यहाँ कहेंगे तो सर ये बांग्लादेश है, तो इससे मतलब नहीं है। तो भारत के जो राज्य हैं वो 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र से सीमाएं उनकी सीधी लगती है। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा सीधे लगती हैं। जैसे 1 5 इधर हुआ, 4 इधर, 5 4 9। तो आप 5 इधर याद कर लेंगे वेस्टर्न में, 5 4 इधर ईस्टर्न, आपको एकदम मुँह में याद, एकदम मुँह पे यहाँ याद रहेगा। आप जो पूछेगा तो हम बताएंगे। तो इस तरह से कैसे देंगे? पहले ईस्टर्न टू वेस्टर्न, नॉर्थ से साउथ में नीचे घटते क्रम में देखते हैं। ठीक, देखें पहले गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो पहले आप इसे मानचित्र को फिर अपने दिमाग में बनाइए, यहाँ बनाइए और आँख बंद करके देखिए। अब पहले अपने आप में आप चलिए दक्षिण की साइड, यानी कि पश्चिम की साइड, पश्चिम में साइड में जाइए और नॉर्थ से साउथ का यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपरी भाग से देखते चलिए नीचे आइए। तो पहले नंबर पर है गुजरात, दूसरे पर है आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है गोवा, चौथे पर है कर्नाटक, पाँचवें पर है केरल। ठीक, इसे बोलेंगे आप, आँख बंद कर बोलिए, आपको यही याद होगा। आप आँख बंद करके सुनिए हमारी बातें और चुपचाप बोलिए, केवल बोलिए, अपने मुंह से आप बोलिए, शर्माइए मत। देखिए पढ़ाई में शर्माया नहीं जाता, हर चीज़ में शर्माइए, लेकिन पढ़ाई में हर काम सबके साथ करिए, लेकिन पढ़ाई अकेले करना चाहिए, ठीक ना। तो आप शर्माइए मत, आप चुपचाप अपने अच्छे से पढ़ाई कर बोलिए, कोई कुछ बोले उससे मतलब नहीं है, आप ऐसे अपने मुंह से बोलिए जैसे हम बोल रहे हैं, बस आँख बंद करके और आप बोलिए। आप चलिए पश्चिम साइड में ऊपर से नॉर्थ में जाइए और यहाँ से स्टार्ट किया और नीचे आइए, जो समुद्र से सटे हुए किनारे राज्य हैं। तो पहले पर नंबर पर है गुजरात, दूसरे नंबर पर आपका है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आपका गोवा, चौथे पर है कर्नाटक, पाँचवें पर है केरल। 5 इधर राज्य हो गए, कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 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 ठीक, इस तरह से आप याद करिए। किधर से? पूर्व पश्चिम से, पश्चिम साइड में, उत्तर से दक्षिण की दिशा में। कौन कौन से? तो आप यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। आप ऐसे बोलिए, आपको याद जाएगा यहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक, आपको यहाँ से क्लियर हुआ। अब ये 5 इधर याद होंगे, अब 4 इधर,
4 इधर जाएंगे तो नॉर्थ यानी ईस्ट भाग में, यानी कि भारत के पूर्वी भाग में नॉर्थ से साउथ के क्रम में, यानी नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे। तो पहले नंबर पर है वेस्ट बंगाल, दूसरे यानी पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर उड़ीसा, तीसरे पर है आंध्र प्रदेश, चौथे पर है तमिलनाडु। तो इसे भी याद करेंगे इसी तरह से। वेस्ट बंगाल, अब मानचित्र अपने दिमाग में बनाइए और ऊपर जाकर के देखिए, नॉर्थ में हम आएंगे ईस्ट भाग में, तो ऊपर है पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उड़ीसा के बाद आपका है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक, तो इस तरह से याद करेंगे कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसे मन में आप अपने मानचित्र बनाइए, अपने मन में ऐसे मानचित्र बना करके और आप पूर्वी भाग में जाइए और इसे फोन पर मत देखिए, मेरी बात को सुनिए और आप भी बोलिए हमारे साथ, बोलिए क्या बोलेंगे। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 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 ठीक, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि चार भाग इधर के हैं भारत के, जो पूर्वी के जो 4 राज्य जो हमारे बंगाल की खाड़ी से यानी कि हमारे समुद्र से जो सटे हुए हैं उनके ये नाम है, क्योंकि उत्तर से यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब जब नीचे से, अब ऐसे पूछ सकता है कि साउथ से नॉर्थ जाइए, तब भी आपको याद होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ऐसे याद होगा तो कर ही लेंगे बाबू, इसे लिखना पड़ेगा, आप इसे भी याद करिए ना, इस तरह से क्या दिक्कत है। इससे पहले आप देखिए पश्चिमी भाग ऊपर से नीचे देखिए, तो ऊपर से नीचे भी इसे मानचित्र को दिमाग में बनाइए और बोलिए। नीचे से ऊपर जाना है तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। अब देखिए हमें बोलते बोलते हमें खुद याद हो गया, तो आपको तो याद हो जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाए एकदम। तो आप बाबू हमें तो अलग से मेहनत करिए, हम 2 क्लास लिए फिर आए फिर यहाँ कर रहे हैं, फिर भी हमें याद है। आपको अपने बाबू देखो पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है, आप बस अपने फोकस अपने दिल से मतलब मन से पढ़ाई करिए। आपको अगर नहीं पढ़ने का मन है 1 ही घंटा तो 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन 1 घंटे पूरी फोकस के साथ पढ़िए। ठीक, और हमारी वीडियो को एकदम बने रहिए, आपको पूरी यही याद होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना घर पर पढ़ना पड़ेगा दोबारा इसे, ना अब ये नहीं पढ़ना मत पढ़ना, लेकिन दोबारा मत पढ़ना, क्योंकि आपको यही याद हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ याद करिए, जब पश्चिमी भाग में जाएंगे और साउथ से नॉर्थ में जाएंगे, साउथ यानी नीचे से ऊपर जाएंगे, तो पश्चिम भाग में कौन कौन से राज्य, तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। कौन कौन से, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक, अब उसी तरह से पूर्वी भाग में आएंगे तो यहाँ भी ऊपर से नीचे जाएंगे, इधर तो 4 है, इधर तो 5 थे, 5 याद कर लिए तो 4 याद करने में क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसे भी मन में ऐसे आँख बंद करके हमारी बात को सुनिए और आप भी साथ में बोलिए। ठीक, तो बोलिए, नीचे से देखते हैं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 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 ठीक, क्लियर, आप यहीं से याद कर लेंगे। ठीक ना, तो कैसे देखना है, नॉर्थ से साउथ अगर आना है पश्चिमी में तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और अगर साउथ से नॉर्थ में जाना है, ऊपर से नीचे जाना है तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। वैसे ही ईस्ट में देखेंगे, पूर्वी भाग में देखेंगे अगर नीचे से ऊपर तो तमिलनाडु, पहले नीचे से ऊपर जाएंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक ना, उसी तरह से अब हम यहाँ देखें, अब इसी तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गया, ऊपर भी जाना है तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब हम देखेंगे, अब यहाँ से रिविजन करें कर्क रेखा वाला भी, तो पश्चिम से पूरब जाना है, अगर पश्चिम से पूरब जाना है तो गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कैसे, पश्चिम से अगर पूरब जाना है तो कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और जब पूरब से पश्चिम आना है तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक, याद हुआ। अब यहाँ से देखते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अब जब पश्चिम से पूरब जाएंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उसी तरह जब समुद्र के पश्चिमी भाग में आएंगे और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। उसी के साथ जब पूर्वी भाग में आएंगे तो
ऊपर से नीचे जाएंगे तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और जब ऊपर से नीचे जाते हैं, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी भाग में 4 राज्य और पश्चिमी भाग में 5 राज्य, यानी कि कुल मिलाकर 9 राज्य हैं भारत के ऐसे, जो कि भारत से के समुद्र से उनकी सीमाएं लगती हैं। आपको ये याद हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें और मेहनत करने का मौका मिले और हमारी और मेहनत करने का मन करे। धन्यवाद।